डियर दोस्तों, आज हम लोग अलग टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट कर लिए हैं और ये सब छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि वर्ड किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो चलिए देरी ना करके हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, आप लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानते होंगे पहले से भी। तो चलिए हम लोग और बेहतरीन से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए, है ना, जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है ABDC ZC, है ना। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर लिखते हैं APPLE एप्पल, है ना, और इसको कहता है इसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, है ना। जैसे कि ए अलग हो गया, पी अलग हो गया, एल अलग हो गया। तो यानी जो छोटा टुकड़ा जो इसका ए हुआ, ये क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट। ये पी क्या होगा, अल्फ़ाबेट। आपको अल्फ़ाबेट में दिक्कत है नहीं? चलिए तो देखते हैं अब आगे। अल्फ़ाबेट समझ में आया होगा, मतलब अंग्रेजी को है ना एकदम छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उससे जो जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में जैसे कि एप्पल लिखे हैं, उसको तोड़ दिए तो ए अलग हो गया, पी अलग हो गया, एल अलग हो। जो छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं वर्ड किसे कहते हैं, है ना। अब अल्फ़ाबेट तो आप लोग को एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी को एकदम तोड़ दिया जाता है, जो सबसे छोटा टुकड़ा बचता है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखते हैं वर्ड। जब एक से अधिक, है ना, यहाँ पे आपको लिख देते हैं, जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट, है ना, आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है, उससे क्या निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, तो उसे वर्ड कहते हैं। जैसे कि जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ए क्या अल्फ़ाबेट है, बी क्या अल्फ़ाबेट है, सी क्या अल्फ़ाबेट है। तो कहता है जब एक से अधिक, मतलब एक से अधिक, 1 2 3, है ना, जब मिल जाते हैं, जब ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो इससे कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। जो अर्थ निकलेगा उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे ABC, इससे मतलब कोई अर्थ निकल रहा है नहीं ना, यानी कि वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड का डिफिनेशन क्या कहता है कि ये मिले और इससे क्या निकले, कोई अर्थ निकले। जैसे कि देखिए, जैसे कि BOY, है ना, तो बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है, यानी इससे कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि और देखिए, जैसे कि देखिए BDC, ये वर्ड तो है ही है ना, बट इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे BOY, तो इससे अर्थ निकल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। मतलब वर्ड वह है जो अल्फ़ाबेट से मिलकर बने हों, है ना, और उससे कोई एक सार्थक अर्थ निकले, है ना, जिससे कोई मतलब निकले, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए आपको वर्ड समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, सेंटेंस। अब वर्ड समझ गए, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं। अब आ गया सेंटेंस। जब एक से अधिक वर्ड, है ना, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे जो अर्थ निकलता है उसे सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस कहता है कि वर्डों को मिल के जो बनते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक से अधिक वर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि बी है तो बी क्या, एक बर्ड हुआ, हुआ ना, प्ले क्या एक बर्ड हुआ, क्रिकेट क्या हुआ, एक बर्ड हुआ। और ये तीनों को मिल के, है ना, ये तीनों को मिल के क्या बने, एक सार्थक शब्द बने, है ना, एक मतलब निकाले, एक अर्थ निकाले, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहेंगे। जैसे बी प्ले क्रिकेट, यानी इसका कोई मतलब नहीं कर रहा है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं।
है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे आ जाए यहाँ पे क्रिकेट, प्ले, बी, देखिए ये तो वर्ड है ही है ना, वर्ड तो है ही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कर रहा है नहीं ना, क्रिकेट प्ले बी, यानी कि ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस क्या है, वर्डों से मिलकर बने हो और उसका एक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको सेंटेंस तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है किसी वाक्य को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है ना। मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसे क्या है, 3 प्रमुख भागों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। जैसे कि देखिए पहला मतलब सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में। मतलब कि एक सेंटेंस में है ना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हम लोग अब इसे देखते हैं। देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम जिनके विषय में चर्चा करते हैं है ना, जो किसी कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इंडिया इज़ द बेस्ट, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिएगा। कहता है इंडिया इज बेस्ट, यह समझिएगा इंडिया। तो क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, जब हम उसके विषय में चर्चा करते हैं तो यहाँ इंडिया इज़ बेस्ट, यानी किसका चर्चा कर रहे हैं, इंडिया क्या है, बेस्ट है, अच्छा है। तो किसका बारे में बोल रहे हैं, इंडिया के बारे में। तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। या जो जो किसी कार्य को करता है ना, इंडिया इज बेस्ट। या फिर देखिए राम राम प्ले क्रिकेट, है ना, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं, जो कोई काम करता है ना, या जिसकी चर्चा करते हो। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ राम है ना। तो राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है ना। यानी कि राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया इज़ बेस्ट, यानी किसका चर्चा हो रहा है, इंडिया का चर्चा हो रहा है। तो इंडिया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं।